बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार और चटपटी सैलड की रेसिपी। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हेल्दी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए जो कि उनके जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित हो। तो चलिए हम इसको बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और मैंने मैक्रोनी ली थी, एल्बो मैक्रोनी 2 कप के बराबर थी ये। तो फिर मैंने इसको बॉईल करके ठंडा कर लिया है और अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ अपनी सैलड में। तो चने भी मैंने लिए थे, रात को भिगो के रख लिए थे, तो सुबह ही मैंने इनको बॉईल करके ठंडा कर लिया है, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये हैं आलू, उबले हुए ठंडे आलू भी इसमें जाएंगे। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खीरा भी 1 कप ही जा रहा है इसमें। तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। और ये गाजर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्यूब्स कट में काट के, और ये इसमें जा रहा है। और मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था मैंने, वो मैंने इसको ऑमलेट कट में काट के ना तो वो ऐड कर लिया है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। ये मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, उसके बीज रिमूव करके स्किन को काट लिया। और अब मैं ऐड कर रही हूँ पुदीना। तो फ्रेश पुदीना है ये, अच्छी तरह धो के मैंने इसको काट लिया है थोड़ा थोड़ा बारीक करके। और इसका क्रंच और इसका खुशबू बहुत अच्छी आने वाली है इस सैलड में। और अब मैं इसको आखिर में डाल रही हूँ इसमें धनिया, सब्ज़ धनिया, जो कि हर रेसिपी की जान होता है तकरीबन। तो बस इतनी ही चीज़ें मैंने ऐड करनी थी। तो ये देखिए कितनी लुक कितनी कमाल की आ रही है और कितनी ज़बरदस्त है ये। तो अब हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। मैक्रोनी की अगर आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज़ की बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप जिस तरह भी खाना चाहें। तो जो लोग डाइट वाला खाना खाते हैं उनके लिए तो ये मुफीद है ही, और जो लोग नॉर्मल खाना खाते हैं अगर वो इस सैलड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो सेहत और मज़ा दोनों पाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। तो अपने सैलड को मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर निचोड़ दूँगी 2 अदद लीमू, जो थोड़े से बड़े साइज़ के लीमू थे, जो 2 मुझे काफ़ी लगे। और अगर आपके पास लीमू अवेलेबल ना हो तो फिर आप सफ़ेद सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी आपको टाइम पे मिल जाए और मैं और आप कनेक्टेड रहें। और मेरी वीडियो को आपने ज़रूर एक जगह शेयर करना होता है कहीं ना कहीं। तो लीमू का रस डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, खटाई के लिए बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें सैलड का। और नमक डाल रही हूँ, मेरे पास ब्लैक सॉल्ट अवेलेबल नहीं था, अगर आपके पास काला नमक हो तो वो लाजमी डालिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। तो जो काली मिर्च का पाउडर है वो मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर रही, तो वो मैं लास्ट में जब इसको सर्व करने लगूँगी ना तो फिर मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करके सर्व करूँगी। वो इस टाइम पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर ज़्यादा ना हो जाए। तो बस इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी मिक्स, और हमारी मज़ेदार सी चटपटी सैलड हो गई है रेडी। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी, आप ये देखिए बाइट देखें कितना कमाल का बना है और क्या कुछ आएगा बाइट में और कितना मज़ा आएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे और मुझे बताइएगा कि जब आपने बनाई तो आपसे कैसी बनी। तो ये हमारी फाइनल सैलड हो गई है रेडी। और मैंने इसके ऊपर काली मिर्च का पाउडर छिड़क के तो इस तरह सर्व किया था। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे इंतज़ार रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।